Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, today it's your English literature turn. So today we shall read English literature in our today's class. And students, today we are going to read chapter 10 full moon of our English literature book as we in our today's class. So all students, please pay special attention in class and listen to my words clearly because today we shall read and explain summary of this poem of chapter 10 full moon in our today's class. Okay. So all students, let's see this chapter 10. Students, the name of this chapter 10 is full moon. Full it's mean पूरा, moon it's mean चंद्रमा. Full moon it's mean पूरा चंद्रमा. Students, this chapter 10 full moon is based on science and technology. ये जो chapter 10 है ना full moon, ये science and technology पर based है. Okay, it's mean कि ये chapter 10 पूरा चंद्रमा, साइंस इट्स मीन विज्ञान एंड इट्स मीन और टेक्नोलॉजी इट्स मीन तकनीकी. ओके, तो ये चैप्टर 10 फुल मून इट्स मीन पूरा चंद्रमा विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है. क्लियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर 10 फुल मून वी शैल रीड अबाउट मून, वी शैल टॉक अबाउट मून. ओके, तो इस चैप्टर 10 फुल मून में हम मून के बारे में रीड करेंगे, मून के बारे में बात करेंगे. ओके, तो आज की क्लास में हम चंदा मामा के बारे में बात करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट शेप्स ऑफ द मून हैव यू सीन इन द नाइट स्काई. ओके, इट्स मीन कि रात में आसमान में आपने जो चंदा मामा देखा है ना, उसके क्या शेप्स होते हैं, उसके क्या आकार होते हैं. ड्रॉ देम ऑन अ सीट एंड कलर देम. इट्स मीन कि चंदा मामा के शेप्स को, उनके आकारों को एक सीट में ड्रॉ करिए. ओके, और उन पे कलर करिए. क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस पोम फुल मून. ओके, द सन, द मून एंड द स्टार्स आर शेप्ड लाइक बॉल्स. ओके, द सन इट्स मीन सूरज या सूर्य, द मून इट्स मीन चंद्रमा या चांद, एंड मीन्स और द स्टार्स इट्स मीन सितारे, आर मीन्स हैं शेप्ड इट्स मीन आकार के, लाइक मीन्स की तरह, बॉल्स मीन्स गेंदों. ओके, द सन, द मून एंड द स्टार्स आर शेप्ड लाइक बॉल्स. इट्स मीन सूरज, चंद्रमा और सितारे गेंदों के आकार के हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसे हमारी बॉल्स होती है ना, जैसे हमारी गेंदें होती है ना, राउंड राउंड गोल गोल, वैसे ही शेप के राउंड राउंड गोल गोल हमारे सन होते हैं, मून होते हैं और स्टार्स होते हैं. ओके, तो हमारा सूरज, हमारा चंद्रमा और हमारे सितारे राउंड राउंड गोल गोल बॉल्स की तरह होते हैं. ओके, गेंदों की तरह होते हैं. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज आल्सो शेप्ड लाइक अ बॉल. ओके, तो द अर्थ इट्स मीन पृथ्वी, ऑन मीन्स पर, विच इट्स मीन जिसमें, वी मीन्स हम, लिव इट्स मीन रहते हैं, इट मीन्स है, आल्सो मीन्स भी, शेप्ड मीन्स आकार की, लाइक मीन्स की तरह, ए मीन्स एक, बॉल मीन्स गेंद. ओके, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज आल्सो शेप्ड लाइक अ बॉल. इट्स मीन ये जो पृथ्वी है ना, जिस पे हम रहते हैं, ये भी एक बॉल की तरह, एक गेंद की तरह है, राउंड राउंड गोल गोल. ओके, यू फील इट इज़ फ्लैट बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग बॉल. यू इट्स मीन आप, फील इट्स मीन अनुभव करते, इट मीन्स ये है, इट मीन्स है, फ्लैट इट्स मीन्स समतल, प्लेन. ओके, बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट मीन्स है, इट मीन्स है, ए मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, बिग मीन्स बड़ी, बॉल मीन्स गेंद. ओके, यू फील इट इज़ फ्लैट बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग बॉल. आपको अनुभव होता है, आप ऐसा एहसास करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये फ्लैट है, समतल है. ओके, प्लेन है, क्योंकि बहुत बिग बॉल है, बहुत बड़ी बॉल है. ओके, बट इफ़ यू फ्लाई इन एन एरोप्लेन इन वन डायरेक्शन ओनली, यू वुड कम बैक टू द प्लेन वेयर यू स्टार्टेड. लेकिन अगर आप एरोप्लेन में बैठकर एक ही डायरेक्शन, इट्स मीन एक ही दिशा में अगर आप फ्लाई करेंगे ना, एरोप्लेन में बैठकर एक ही दिशा में अगर आप फ्लाई करेंगे, उड़ेंगे, तो आप वापस उसी स्थान पर आ जाएंगे जहाँ से आपने फ्लाई करना स्टार्ट किया था. ओके, इट विल टेक यू अबाउट 2 days to fly around the earth. Okay, it will take you about 2 days. Okay, to fly around the earth. तो अर्थ के अराउंड में फ्लाई करने के लिए, ओके, पृथ्वी के चारों ओर उड़ान भरने के लिए, उड़ने के लिए पृथ्वी के चारों ओर 2 days ले लेगा. ओके, एरोप्लेन. द मून इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई बट इट इज़ मच फर्दर अवे दैन द क्लाउड्स. ओके, तो जो मून होता है ना, जो चंद्रमा है, जो हमारे चंदा मामा है, ये एक स्काई के पास, आसमान के पास में एक स्मॉलेस्ट, इट्स मीन सबसे ज़्यादा छोटा, एंड नियरेस्ट इट्स मीन सबसे ज़्यादा पास में एक ऑब्जेक्ट है. ओके, इट्स मीन कि जो मून है, चंदा मामा है ना, वो स्काई के पास में सबसे छोटे और सबसे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ है, वस्तु है. ओके, बट इट इज़ मच फर्दर अवे दैन द क्लाउड्स. ओके, लेकिन ये क्लाउड से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, बादलों से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं. ओके, द मून डज नॉट गिव आउट इट्स आउन लाइट. ओके, जो मून हमें लाइट देता है ना, जो प्रकाश देता है, ये इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है. ओके, तो मून के पास कोई लाइट नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, फिर भी बहुत ब्राइट शाइन करता है ना. एंड यू नो व्हाट इसका रीज़न क्या है? इट शाइन्स व्हेन द लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन इट. ओके, क्योंकि जो सन की लाइट होती है ना, वो इस पर पड़ती है, और ये जो सन की लाइट होता है उसे सेव करता रहता है, और फिर हमें क्या करता है, वही सन की लाइट जो उसने सेव करके रखी होती है, वही नाइट टाइम लाइट हमें देता है. ओके,
तो इट साइंस, ये साइन करता है, चमकता है, व्हेन द लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन इट, जब सूरज की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है, चांद पर पड़ती है। ओके, तो ये से सेव करता रहता है और नाइट टाइम ये वही लाइट हमें ये वापस करता है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड अबाउट this poem and I hope you must have understood about sun, moon and stars. Okay, now we are going to read this poem. Okay, so all students turn your page forward and let's read this poem. Read this poem on a girl talking to the moon. Read means पढ़िए, this means इस poem means कविता, on means पर, a means एक, girl means लड़की, talking to means बात कर रही है, the moon it's mean चंद्रमा. Okay, read this poem on a girl talking to the moon. It's mean चंद्रमा से बात कर रही एक लड़की पर इस कविता को पढ़िए. Okay, students, this beautiful poem is written by Santini Govindan and in this poem she explains the beauty of moon, the brightness of moon. She shows that the child is very excited to know about moon. Okay, तो वो ये जो ब्यूटीफुल सी पोम है इसे सांथिनी गोविंदन ने राइट डाउन किया हुआ है और इस पोम में उन्होंने मून की ब्यूटी को, उसकी ब्राइटनेस को एक्सप्लेन किया हुआ है एंड उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि एक जो चाइल्ड, एक बच्ची है, तो वो कैसे कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है मून के बारे में जानने के लिए. ओके, सो लेट्स रीड दिस पोम. When the moon is round and bright, Mama says there's a full moon in the sky. As I lie in bed and watch its golden light, I know what I had like to ask the moon. So what are you full of, Mr. Moon? It really makes you glimmer and shine. So would it be jokes and riddles? Is it your happy laughter that makes you glow, or do you sometimes eat lots of candy bars? Maybe that's why you grow so round and stout. Do you borrow light from the twinkling stars so you can be the brightest one about? Okay, now students, I'm going to explain summary of this poem, so listen clearly. When the moon is round and bright, Mama says there's a full moon in the sky. Okay, when means जब, the moon means चंद्रमा, each means है, round means गोल, and means और, bright it's means shining करने वाला, चमकीला. Okay, when the moon is round and bright, जब चंद्रमा गोल और चमकीला होता है. मम्मा से इट्स मीन, मम्मा कहती है, देयर अ फुल मून, इट्स मीन एक पूरा चंद्रमा है, इन द स्काई इट्स मीन आसमान में या आकाश में. ओके, व्हेन द मून इज राउंड एंड ब्राइट, मम्मा सेज देयर अ फुल मून इन द स्काई, इट्स मीन कि जब चंद्रमा गोल और चमकीला होता है तो मम्मा कहती है कि आसमान में एक पूरा चंद्रमा है. ओके, इट्स मीन कि जब चंदा मामा गोल गोल और चमकीले होते हैं, खूब ब्राइट करते ना, तो मम्मा कहती है कि आसमान में एक पूरा चंद्रमा है. क्लियर? As I lie in bed and watch its golden light, I know what I had like to ask the moon so high. Okay, तो as जैसा कि आई मीन्स मैं, लाई मीन्स लेटी हुई हूँ, इन मीन्स में, बेड मीन्स बिस्तर, एंड मीन्स और, वॉच मीन्स देखती हूँ, इट्स मीन्स इसकी, गोल्डन इट्स मीन्स सुनहरी, लाइट मीन्स प्रकाश. ओके, एज आई लाई इन बेड एंड वॉच इट्स गोल्डन लाइट. ओके, तो जब मैं बेड में, जब मैं बिस्तर में लेटी हुई हूँ और इसके सुनहरे प्रकाश को देखती हूँ. ओके, जब मैं बिस्तर पे लेटी हुई हूँ और ये जो मून है ना, चंद्रमा है, चंदा मामा है, इसके सुनहरे प्रकाश को देखती हूँ. आई नो, मैं जानती हूँ, वॉट आई हैड लाइक टू आस्क द मून सो हाई, कि इतने ऊंचे चंदा मामा से, इतने ऊंचे चंद्रमा से मुझे क्या पूछना चाहिए. ओके, तो मैं जानती हूँ कि इतने ऊंचे चंदा मामा से, इतने ऊंचे चंद्रमा से मैं क्या पूछना पसंद करती हूँ. क्लियर? वॉट आर यू फुल ऑफ, मिस्टर मून? इट्स मीन कि मिस्टर मून आप किससे फुल हो. ओके, आप किससे फुल ऑफ हो, इट्स मीन आप किससे भरे हुए हो. क्लियर? इट रियली मेक्स यू ग्लीमर एंड शाइन. सो स्टूडेंट्स, हियर द मीनिंग ऑफ ग्लीमर, दैट शाइन विद अ ट्विंकलिंग लाइट. ओके, इट्स मीन एक ट्विंकलिंग लाइट के साथ शाइन करना. ओके, जैसे हमारे जो स्टार्स होते हैं, सितारे, वो ट्विंकलिंग करते हैं. ट्विंकलिंग इट्स मीन लाइट ऑन ऑफ, ऑन ऑफ. ओके, इट्स मीन कि पहले लाइट ऑन होती है, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ. ओके, तो इसे बोलते हैं ट्विंकलिंग करना, टिमटिमाना. ओके, तो एक टिमटिमाने वाले प्रकाश के साथ चमकना, उसे बोलते हैं ग्लीमर. ओके, तो इट रियली मेक्स यू ग्लीमर एंड शाइन. सो ओके, इट्स मीन कि, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ग्लीमर, इट्स मीन कि एक ट्विंकलिंग लाइट के साथ जो आप जैसे शाइन करते हो ना, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ग्लीमर बनाती है, जिसकी वजह से आप ट्विंकलिंग लाइट के साथ शाइन कर पाते हो. ओके, जो आपको इतना ज़्यादा चमकीला बनाती है. ओके, जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा चमकते हैं. क्लियर? कुड इट बी जोक्स एंड राइडल्स, इट्स मीन कि क्या ये जोक्स और राइडल्स, इट्स मीन पहेलियाँ, क्या ये जोक्स और पहेलियाँ हो सकती है. ओके, इट इज़ योर हैप्पी लॉटर दैट मेक्स यू ग्लो. ओके, इट्स मीन क्या ये आपका ये जो हैप्पीनेस वाला फेस है ना, खुशी वाला चेहरा है, ऐसा तो नहीं कि जो आप इतना ज़्यादा स्माइल करते रहते हो. ओके, ऑल टाइम स्माइल करते हो, तो इसलिए आप इतने ज़्यादा ब्राइट करते हो. ओके,
तो क्या आपका ये जो खुशी वाला फेस है, हैप्पीनेस वाला फेस है, तो क्या ये इसकी वजह से आप इतना ग्लो तो नहीं करते हो ना। वो बोलते हैं ना कि जो जितना ज़्यादा हैप्पी रहता है उसका फेस उतना ज़्यादा ग्लो करता है। तो यही वो बच्ची बोल रही है, कह रही है कि ऐसा तो नहीं कि चंदा मामा आप ऑल टाइम स्माइल करते रहते हो, हमेशा हंसते रहते हो, ओके, हमेशा हैप्पी रहते हो, इसीलिए तो आप इतना ज़्यादा ग्लो नहीं करते हो ना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करिए, और डू यू समटाइम्स ईट लॉट्स ऑफ कैंडी बार्स। ओके, और ऐसा तो नहीं कि कई बार आप बहुत सारी कैंडी बार्स आपने खा ली हो इसलिए आप इतने ज़्यादा स्टाउट हो। ओके, एंड और डू यू समटाइम्स ईट लॉट्स ऑफ कैंडी बार्स, मे बी दैट्स वाई यू ग्रो सो राउंड एंड स्टाउट। ओके, और ऐसा तो नहीं कि कभी कभी आपने या बहुत ज़्यादा कैंडी बार्स खा ली हो जिसकी वजह से आप शायद इतने ज़्यादा राउंड, इट्स मीन गोल गोल एंड स्टाउट। ओके, स्टूडेंट्स हियर द मीनिंग ऑफ स्टाउट दैट फैट एंड राउंड। ओके, इट्स मीन कि मोटा और गोल गोल। ओके, तो इसलिए ऐसा तो नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा कैंडी बार्स खा ली इस वजह से आप राउंड एंड स्टाउट, इट्स मीन कि आप गोल गोल और मोटे हो गए हो। ओके, डू यू बोरो लाइट फ्रॉम द ट्विंकलिंग स्टार्स। स्टूडेंट्स हियर द मीनिंग ऑफ बोरो दैट टू टेक एंड यूज समथिंग दैट बिलोंग्स टू समबडी। ओके, इट्स मीन कि कुछ लेना और उसका उपयोग करना जो कि किसी दूसरे से संबंधित हो, इट्स मीन कि किसी से कोई चीज़ उधार लेना। ओके, जब आप कोई थिंग, इट्स मीन कोई चीज़ किसी से लेते हो कुछ टाइम्स के लिए, ओके, आप उसे बाद में रिटर्न कर दो, यूज़ करने के बाद उसे रिटर्न कर दो कि वो आपकी नहीं होती, उसी कहते हैं बोरो, इट्स मीन उधार लेना। ओके, अब ये जो बच्ची है, लिटिल चाइल्ड है, इनोसेंट सी, वो क्वेश्चन करिए, डू यू बोरो लाइट फ्रॉम द ट्विंकलिंग स्टार्स। ओके, इट्स मीन कि आपने ट्विंकलिंग करते हुए स्टार से, टिमटिमाते हुए सितारों से, ये जो प्रकाश है जो आपने जो इतना ज़्यादा साइन कर रहे हो जिसकी वजह से, तो ये लाइट कहीं आपने ट्विंकलिंग स्टार से, इट्स मीन टिमटिमाते हुए सितारों से उधार तो नहीं लिए ना। सो यू कैन बी द ब्राइटेस्ट वन अबाउट, इट्स मीन कि जिसकी वजह से आप उन सभी में इतने अधिक चमकीले हो। ओके, ब्राइटेस्ट इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्राइट। ओके, ब्राइट मीन्स चमकना, ब्राइटर इट्स मीन उससे ज़्यादा चमकना, एंड ब्राइटेस्ट इट मीन सबसे ज़्यादा चमकना। ओके, ऐसा तो नहीं कि आपने टिमटिमाते हुए सितारों से उधार प्रकाश लिया जिसकी वजह से आप सबसे ज़्यादा ब्राइट करते हो, सबसे ज़्यादा चमकते हो। क्लियर? So students, we have read and explained summary of this poem of chapter 10 full moon in our today's class. All students, tell me how was the poem? कैसी थी poem? I hope you like and understood this poem, and I hope you have no problem in any line, in any word in this poem of chapter 10 full moon. So all students, turn your page forward and open page number 79 in your English literature book as well as because now we are going to read about the poet of this poem. Students, this poem full moon is written by Santini Govindan. So students, the poetess of this poem full moon is Santini Govindan. Okay, तो स्टूडेंट्स ये जो पोम है ना फुल मून, ये शांतिनी गोविंदन जी ने चूँकि राइट डाउन की हुई है। तो इस पोम फुल मून की जो पोइटस है, इस जो कविता है पूरा चंद्रमा, इसकी जो कवित्री है वो शांतिनी गोविंदन जी है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट शांतिनी गोविंदन हु इज़ पोइटस ऑफ दिस पोम फुल मून। ओके, तो अब हम शांतिनी गोविंदन के बारे में रीड करने जा रहे हैं जो कि इस पोम फुल मून की कवित्री हैं, पोइटस है। ओके, सो लेट्स रीड अबाउट शांतिनी गोविंदन। Students, Santini Govindan is a widely published award-winning author of children's literature in English. Okay, तो शांतिनी गोविंदन जी एक वाइडली पब्लिश्ड है, अंग्रेजी में बच्चों की साहित्यिक की लेखक है, अवार्ड जीतने वाली। सी हैज़ रिटन मोर देन 50 बुक्स फॉर चिल्ड्रेन ऑफ ऑल एजेस। इन्होंने स्टूडेंट्स सभी उम्र के बच्चों के लिए 50 से भी ज़्यादा किताबें लिखी, एंड हर वर्क इंक्लूड्स पोइट्री, पिक्चर बुक्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। और इनके कार्यों के अंतर्गत पोइट्री है, कविताएं, पिक्चर बुक्स है, इट्स मीन की चित्रों वाली किताबें, एंड शॉर्ट स्टोरीज है, इट्स मीन लघु कथाएँ, छोटी छोटी सी कहानी है। सी हैज़ बीन अवॉर्डेड 2 फेलोशिप्स इन लिटरेचर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो स्टूडेंट्स इन्हें भारत सरकार की तरफ से साहित्यिक में 2 फेलोशिप से अवॉर्डेड भी किया गया फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट कनेक्टेड टू चिल्ड्रेंस लिटरेचर इन इंडिया। ओके, और किस लिए अवॉर्डेड किया गया, इन्हें किस लिए सम्मानित किया गया? तो स्टूडेंट्स इन्हें भारत में रिसर्च प्रोजेक्ट को बच्चों के साहित्य से जोड़ने के लिए सम्मानित किया गया था। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड अबाउट दिस पोइटेस शांतिनी गोविंदन ऑफ दिस पोम फुल मून, and I hope you must have understood about poetess Santini Govindan, who is a poetess of this poem Full Moon. Okay, so students, we have read about this poetess Santini Govindan of this chapter 10 Full Moon, and I hope you must have understood about the poetess of this poem Full Moon. Okay,
Now students, I am going to describe your classwork and homework, so all students listen to my words clearly. Students, today's your classwork is that read and try to find out the summary of this poem of chapter 10 full moon and send me a voice recording here. It's your today's classwork. And students, today's your homework is that learn 4-line poem with its poetess name of this chapter 10 full moon from your English literature book as we Shastra. It's your today's homework. Okay, so all students, firstly complete your classwork, read and try to find out the summary of this poem of chapter 10 full moon and send me a voice recording here. Thank you.